स्वर, तो इसमें नीचे आधा ही र लगेगा। ठीक है। श और स का प्रयोग, इनके प्रयोग के नियम निम्नलिखित हैं। ट वर्ग से पहले स का ही प्रयोग होता है। ठीक है। ट वर्ग से पहले क्या होता है? श का प्रयोग। जैसे कष्ट, काष्ट, ट वर्ग में जितने भी आएंगे, ट, ठ, ड, ढ, ढ, इसमें जो भी अगर आएगा तो इसमें क्या मूर्धन्य स का प्रयोग होगा। ठीक है। कष्ट, काष्ट, कृष्ण, दृष्टि, अष्ट, निष्ठा। ठीक है। यदि किसी शब्द में श और स दोनों का प्रयोग एक साथ हुआ है तो पहले श आता है, फिर स का प्रयोग होता है। जैसे विशेष, शेषनाग, शुष्क, शिष्य आदि। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले तालव्य श आएगा, फिर आएगा मूर्धन्य श। ठीक है। सबसे पहले अगर दोनों का उपयोग हो रहा है तो पहले तालव्य श आता है, फिर मूर्धन्य श आता है। ठीक है। दोहराओ। अब मेरे साथ आप दोहराओगे। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्णों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। स्पर्श के आधार पर व्यंजनों के 4 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और क्षिप्त व्यंजन। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं। ठीक है। अब आया आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वर्णों के कौन कौन से भेद होते हैं? अब आपको पता है वर्णों के कौन कौन से भेद होते हैं, अभी मैंने आपको पढ़ाया था। वर्णों के भेद होते हैं स्वर और व्यंजन। ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। हिंदी में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वर किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं? ठीक है। अब स्वर किसे कहते हैं, आपने पहले डेफिनेशन देखी थी। यहाँ पे स्वर किसे कहते हैं, यहां से और यहां तक आप इसका सेकंड का आंसर लिख दोगे, उच्चारण में लगने वाले समय को यहां तक। ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको दिख रहा होगा। यहां से और यहां तक आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्ष और दीर्घ स्वर में क्या अंतर है? तो आप हर्ष और दीर्घ स्वर में यहां से यहां तक इसका अंतर स्पष्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, एक बॉक्स इसका बनाना है, एक बॉक्स इसका बनाना है। ठीक है। फर्स्ट का यहीं तक आंसर लिखोगे और सेकंड जो थर्ड वाला है उसका यहां से और यहां तक, जो सेकंड वाला है उसका यहां से और यहां तक आंसर लिखोगे। ठीक है। सॉरी, आगे वाला, और थर्ड का यहां से और यहां तक लिख लोगे। ठीक है। ये अंतर स्पष्ट हो जाएगा आपका। फिर है संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? अब संयुक्त व्यंजन की डेफिनेशन आपने देखी थी, किसे कहेंगे, यहां से यहां तक आप संयुक्त व्यंजन कर लेंगे। ठीक है। फिर आया आपका सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाए। किस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है? तो हर्ष स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं, अभी हमने पढ़ा था ना। अनुनासिक का दूसरा नाम क्या है? चंद्र बिंदु। ढ ढ कैसे व्यंजन है? उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है। अंतर स्पष्ट कीजिए। इनमें क्या करना है आपने? अंतर स्पष्ट करना है। स्वर और व्यंजन, स्वर एक साइड लिखोगे, व्यंजन एक साइड लिखोगे, और इनमें स्वर का डेफिनेशन, व्यंजन की डेफिनेशन। ठीक है। अलग अलग बॉक्स बनाने हैं 2। ठीक है बच्चों। ऐसे ही इसमें स्पर्शी व्यंजन और ऊष्म व्यंजन 2 बॉक्स बनाओगे, स्पर्शी व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, उसमें दोनों की डेफिनेशन आगे से आप लिखोगे, उनके उदाहरण भी लिखोगे। ठीक है। अल्प प्राण और महाप्राण, इसमें भी 2 बॉक्स बनाओगे। यहाँ पे अल्प प्राण की डेफिनेशन, यहाँ पे महाप्राण, और उदाहरण जो दे रखे हैं वो भी लिखोगे। ठीक है। अब आया सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान। ठीक है। शब्दों का निर्माण ध्वनियों से होता है, गलत किससे होता है? वर्ण से। वर्णमाला में विभिन्न वर्ण किसी भी क्रम में हो सकते हैं, गलत किसी भी क्रम में, एक क्रमबद्ध होता है उनका। ठीक है। हिंदी में कुछ ध्वनियां अन्य भाषाओं से भी आ गई हैं, सही। ठीक है। हलंत लगाकर किसी व्यंजन को स्वर रहित बना सकते हैं, सही। ठीक है ना। ऐसे 3 शब्द लिखिए जिनमें मात्राएं लगाई जाती हैं। ठीक है। व्यंजन से पूर्व छोटी की मात्रा लगाई जाती है, तिल, रवि, किनारा।
व्यंजन के बाद बड़ी की मात्रा लगाई जाती है और आ की मात्रा नदी, चोर, औ की मात्रा काला। ठीक है, व्यंजन के ऊपर ए और आई की मात्रा केला, दाने, कैसा। ठीक है, व्यंजन के नीचे छोटे ऊ, बड़े ऊ और री की मात्रा चुप, सूना, पृथ्वी। ठीक है, ये आपकी पूरी एक्सरसाइज हो गई है। और बच्चों प्लीज आप अपना काम नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में करें और शुद्ध लिखें, अशुद्ध बिल्कुल ना लिखें। कहीं पे अगर समझने में दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आपको जैसा आ रहा वैसा ही आप लिख के भेज दो। नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखना है और मुझे सेंड करना है और इन्हें याद भी करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।